आज से लगभग 1.5 साल पहले मैंने यूट्यूब में एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने ये बताया था कि किस तरीके से ऑप्शन चेन का कोई वैल्यू नहीं है। मतलब आप चार्ट में जाके सारी चीज़ों को देख सकते हो, तो ऑप्शन चेन क्यों ही स्टडी करना। तो 1 1.5 साल पहले मैं भी यही मानता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे यूट्यूब में सब्सक्राइबर्स बढ़े तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि सर एक बार ऑप्शन चेन भी देखो, ऑप्शन चेन भी देखो। तो लगभग 7 8 महीना पहले जब से मैंने मॉर्निंग में एनालिसिस स्ट्रीम चालू करी थी, मैंने ऑप्शन चेन के बारे में धीरे धीरे सीखना शुरू किया, डेटा के बारे में धीरे धीरे सीखना शुरू किया। और लगभग 5 6 महीने के बाद जब मैंने सीखना स्टार्ट किया तब मुझे पता चला कि लोग ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस क्यों करते हैं। यानी ऑप्शन चेन और डेटा एनालिसिस की भी खुद में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और आज अगर आपको लगता है कि ऑप्शन चेन अच्छी बात नहीं है, ऑप्शन चेन नहीं देखना चाहिए, तो ये सोच मैं आपकी बदलने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑप्शन चेन की ज़रूरत क्या होती है। देखिए, अभी भी मैं यही मानता हूँ कि चार्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ट्रेडर्स ट्रेडिंग डिसीजन। जो आप डिसीजन लेते हो उसमें चार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन क्या प्राइस एक्शन डेटा का कोई भी रोल नहीं है? तो रोल है। कैसे एक बैलेंस बनाना है। तो अगर आप एक आइडियल बैलेंस खोज रहे हैं, ऑप्शन चेन का आप मैजिक समझना चाहते हैं, डेटा एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। इसमें मैं बेसिक से चीज़ों को उठाऊंगा और कोशिश करूंगा आपको यह समझा सकूं कि ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस कैसे की जाती है और मेजर जो इसके चीज़ें हैं वो क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह ये भी वीडियो नॉलेज से पूरी भरी रहने वाली है, इसीलिए वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लीजिए। स्पीड बढ़ानी है बढ़ा लीजिए। नॉलेज की वीडियो है, एंटरटेनमेंट की वीडियो नहीं है, तो स्किप करने की कोशिश मत करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लर्निंग। तो बेसिकली हम जब भी कभी ट्रेड लेते हैं ना, तो हमें ये देखना होता है, जब भी हम कभी ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं हमें ये देखना होता है कि क्या मेरे ट्रेड का डायरेक्शन सही है। आपको डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अगर आपका डायरेक्शन गलत रहा तो आप गलत जगह पे फंस जाओगे। मान लो मार्केट अप ट्रेंड में, आप नीचे के ट्रेड्स ले रहे हो, तो आपके प्रॉफिट होने मुश्किल है। तो अगर कभी भी स्टॉक मार्केट में हम गलत डायरेक्शन में ट्रेड फाइंड करते हैं तो प्रोबेबिलिटी हमारे अगेंस्ट होती है। तो नंबर 1 काम क्या होता है अगर एक ट्रेडर का, कि वो डायरेक्शन फाइंड आउट करे। एक ट्रेड के लिए हमें डायरेक्शन देखनी होती है। और उसके बाद जो हमारा काम होता है वो होता है कि हम कैसे एंट्री करें। तो फिर हमें उसमें एंट्री करने के बारे में देखना होता है। तो डायरेक्शन और एंट्री दोनों एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है ट्रेड का। बिना करेक्ट डायरेक्शन के, बिना करेक्ट एंट्री के पैसा नहीं बनता। अगर डायरेक्शन पता हो, एंट्री गलत ले रहे हो तो भी पैसा नहीं बनेगा। डायरेक्शन गलत है, एंट्री सही ले रहे हो, एकदम स्नाइपर एंट्री कर रहे हो, तो भी पैसा नहीं बनेगा। तो कि कुल मिला जुला के बात ये आती है कि यहां पर आपको डायरेक्शन और एंट्री के बीच में बैलेंस बनाना पड़ता है। तो एंट्री करने के लिए ना चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। एंट्री करने के लिए चार्ट में आप सेटअप बना सकते हो, आप कैंडल स्टिक देख सकते हो, बाकी सारी चीज़ें कर सकते हो। डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए भी चार्ट का यूज़ किया जा सकता है। डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए भी चार्ट का यूज़ किया जा सकता है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको मैजिकल तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर लोगे बेस्ड अपॉन डेटा। जो भी मार्केट में डेटा बन रहा है ना, इसके बेसिस पे आप डायरेक्शन, डेटा क्या होता है, ऑप्शन चेन क्या होता है, सब बताने वाला हूँ। लेकिन डेटा के बेसिस पे आप डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर लोगे। तो जो ट्रेड के 2 ज़रूरी हिस्से होते हैं उसमें एक हिस्से को हम पकड़ने वाले हैं और उसको हम यहाँ पे टारगेट करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ऑप्शन चेन का मैजिक बेसिकली है क्या। आखिर ये ऑप्शन चेन है क्या, ये डेटा है क्या, इसको डिकोड कैसे किया जाता है। तो देखिए, स्टॉक मार्केट में एक सेगमेंट होता है जिसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। डेरिवेटिव सेगमेंट, जिसको हम डेरिवेटिव सेगमेंट के नाम से जानते हैं। डेरिवेटिव सेगमेंट में हम फ्यूचर और ऑप्शंस की ट्रेडिंग करते हैं। फ्यूचर्स और ऑप्शंस की ट्रेडिंग करते हैं हम उसमें। तो इसमें जो ऑप्शंस और फ्यूचर्स होते हैं, मेनली मैं ऑप्शंस का डिस्कशन करने वाला हूँ। फ्यूचर्स में हमें कुछ खास डेटा देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो अब हम ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो हम यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं। अब कुछ लोग ऑप्शन बाई करते हैं, कुछ लोग ऑप्शन यहाँ पे सेल करते हैं, कुछ लोग ऑप्शन यहाँ पे सेल करते हैं। तो मोस्टली जो डेटा हम जिसको कहते हैं ना, कि बार बार अगर आपसे कोई डेटा क्या है, डेटा क्या है, तो डेटा बही खाता है। एक बोलते हैं ना रिकॉर्ड बुक है, या फिर आप कह लो डेटा इज अ जर्नल, इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑप्शन सेलर्स। जो लोग ऑप्शन सेल करते हैं ना, वो मार्केट में कैसी पोजीशन बना रहे हैं उसको हम कहते हैं डेटा। एक बार आप खुद ही सोचो, अगर आपको डेटा कुछ नहीं पता है, कि कितना अच्छा हो अगर आपको दूसरे ट्रेडर्स की पोजीशन पता चल जाए। कितना अच्छा हो अगर ऑपरेटर की पोजीशन आपको पता चल जाए, कि ऑपरेटर किस तरह की पोजीशन बना रहा है वो आपको मालूम चल जाए, तो कितना बढ़िया होगा। आप समझ जाओगे ना कि वो क्या सोच रहा है। और अगर ऑपरेटर क्या सोच रहा है वो आप समझ गए, तो आप ये समझ जाओगे कि चार्ट की डायरेक्शन क्या हो सकती है। एंट्री तो चार्ट के बेसिस पे होगी, लेकिन चार्ट की डायरेक्शन आप समझ जाओगे। तो इसी तरीके से जो ये सेलर, जो लोग ऑप्शन सेल करते हैं, उनकी पोजीशन की सारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हमें प्रोवाइड करता है। जैसे अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो ना, तो बैंक निफ्टी को कौन मैनेज करता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मैनेज करता है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सारा डेटा आपको दे देता है और इस डेटा को हम कहते हैं ऑप्शन चेन। इसी डेटा को हम यहाँ पे ऑप्शन चेन कहते हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको ले चलता हूँ ऑप्शन चेन के पास।
तो ये मेरे सामने ऑप्शन चेन खुला हुआ है। यहाँ पे हम सेंसिबल के वेबसाइट में आए हुए हैं। सेंसिबल में आपको फ्री में ऑप्शन चेन देखने को मिलता है। तो अगर आपके पास एंजल वन का अकाउंट है ना, तो आप सारा फीचर्स यहाँ पे फ्री में एक्सेस कर सकते हो। तो एंजल वन का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप चाहो तो अकाउंट ओपन करवा सकते हो, आपको सेंसिबल के सारे फीचर्स फ्री में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप फ्री में इसको देख पाओगे। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। ये हमारे पास ऑप्शन चेन है, ठीक है। तो ऑप्शन चेन में क्या होता है बेसिकली ये समझते हैं, फिर समझेंगे कि ऑप्शन चेन को रीड कैसे किया जाता है। देखो, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, पढ़ने की बात है, सीखने की बात है, तो लेट के देखने से काम नहीं चलेगा। तो अगर आप लेटे हुए तो बैठ जाइए, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, नोट्स बनाते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन में जो मैं लिखने जा रहा हूँ आप वो देखना। ऑप्शन चेन में जो हमें पोजीशन दिखती है उसको हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। उसको हम ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं, जिसको ओआई भी कहा जाता है। ओपन इंटरेस्ट को हम पता है क्या बोलते हैं? ओपन इंटरेस्ट को बोलते हैं ओपन पोजीशंस ऑफ ऑप्शन सेलर्स। ऑप्शन सेलर की वो पोजीशन जो अभी भी मार्केट में ओपन है। आप एक बात सोचो, अगर आपने कुछ चीज़ खरीदी और आप खरीदे, फिर आपने 1 घंटे बाद उसको बेच दी, तो जब आपने वो चीज़ बेच दी तब तो आप मार्केट में हो नहीं। तो मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए आपको कुछ फर्क पड़ता है? आप कुछ दिमाग लगाओगे? नहीं लगाओगे ना। फर्क तो उसी को पड़ता है ना जो मार्केट में अभी भी मौजूद है। तो इसीलिए हम केवल ओपन पोजीशंस देखते हैं। जो पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई है या जो पोजीशन सेलर्स ने काट लिए उसको हम कंसिडर नहीं करते। तो ओपन पोजीशन ऑफ ऑप्शन सेलर, कुछ लोग सेलर को राइटर भी बोलते हैं, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना ये वो राइट करके देते हैं। दे आर द मेकर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और हम प्रीमियम पे करके वो कॉन्ट्रैक्ट बाई कर लेते हैं। तो अगर ऑप्शन बायर्स हैं तो वो दे बाई दैट कॉन्ट्रैक्ट, बट दोज कॉन्ट्रैक्ट्स आर रिटन बाय ऑप्शन सेलर्स। तो ऑप्शन सेलर को राइटर भी कहा जाता है इसीलिए। तो ये ओपन इंटरेस्ट की पहली डेफिनेशन होती है। तो जिन जिन ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन मार्केट में ओपन पड़ी हुई है उनको हम कहते हैं यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट। तो ये जो ऑप्शन चेन है ना, यहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है। ये आपको लाल लाल डंडियाँ दिख रही हैं। मैं आपको और एक बढ़िया तरीका बताने वाला हूँ। यहाँ पे हम नहीं करेंगे कुछ भी, मैं आपको ऑप्शन चेन ऐसे पढ़ना नहीं सिखाने वाला। आपने देखा होगा ऐसे ऑप्शन चेन बहुत कम स्टडी करता हूँ मैं जो तरीका यूज़ करता हूँ वो भी आपको बताऊंगा। और यहाँ पे देखो आपको ये ग्रीन ग्रीन लाइन्स दिख रही होंगी, तो आप इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये मेरे पास ऑप्शन चेन है। सेम ऑप्शन चेन आपको एनएससी के वेबसाइट में भी देखने मिलेगा, बट ये सेंसिबल में थोड़ा अच्छे से दिखाई देता है। तो अब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने निफ्टी का खोल रखा है, निफ्टी 50 का मैंने यहाँ पे ऑप्शन चेन ओपन किया हुआ है। तो ऑप्शन चेन के 5 जरूरी हिस्से होते हैं, 5 जरूरी हिस्से होते हैं जो आपको समझना है। पहला हिस्सा होता है ये जो बीच में आपको नजर आ रहा है, इसको हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। स्ट्राइक प्राइस मतलब आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता होगा ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइसेस क्या होती है, मतलब जहां का आपको बाई करना है, कितने दूर का कितने दूर का। तो ये ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस है। जैसे आप देखो 19,650, 19,700, 750, 800, तो निफ्टी में हर 50-50 पॉइंट के गैप में होता है, बैंक निफ्टी में हर 100-100 पॉइंट के गैप में होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको स्ट्राइक प्राइसेस लिखी हुई हैं। अब अगर इसके आप राइट साइड में देखोगे तो आपको पुट का सारा डेटा हुआ है, जितना पुट की ओपन पोजीशन है ना, कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइस में कितनी ओपन पोजीशन है, सारा डेटा आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। और अगर ये आप लेफ्ट साइड देखोगे तो सारा आपको कॉल का डेटा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एक बार इस टेबल को समझते हैं। यहाँ एक टेबल में आपको येलो दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे येलो दिख रहा है, और इधर आपको व्हाइट दिख रहा है, और बीच में ग्रे दिख रहा है। तो बेसिकली कोई भी जब स्ट्राइक प्राइस की चर्चा होती है ना, तो हम 3 चीज़ की बातें करते हैं। हम बातें करते हैं इन द मनी की। इन द मनी मतलब जो स्ट्राइक प्राइस अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ मतलब अगर मार्केट 400 पे खड़ा है, 400 पे खड़ा है, अगर ऊपर जाएगा तो किधर जाएगा? अगर 400 से ऊपर जाएगा तो 500 जाएगा, 600 जाएगा। अगर ऊपर गया तो 300 तो नहीं आ जाएगा ना। तो जो स्ट्राइक प्राइस है सेफ है अभी कि मार्केट अगर ऊपर जाए तो ये उसके नीचे ही रहेगा, उसको हम कहते हैं कॉल साइड की इन द मनी। और मान लो मार्केट नीचे गिर रहा है, अगर मार्केट नीचे गिर रहा है 400 से नीचे गिरा तो 300 आएगा, 200 आएगा। 400 से नीचे गिर के 500 तो नहीं चले जाएगा ना। तो जहां नहीं जा सकता है उसको हम कहते हैं इन द मनी, जहां ये जाने वाला है उसको हम कहते हैं आउट ऑफ द मनी। तो यहाँ पे देखोगे ये जो पीले से बनी हुई है ना, ये कॉल साइड की यहाँ पे हमारे पास इन द मनी स्ट्राइक प्राइस है। ये कॉल साइड की इन द मनी है, ये कॉल साइड की इन द मनी है। और इधर पुट साइड की जो ये येलो में बनी हुई है, ये पुट साइड की इन द मनी है यहाँ पे, ठीक है। पुट प्लीज ध्यान से सुनेगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है इसलिए ध्यान से सुनेगा और समझने की कोशिश करेगा। और इस तरफ अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये पुट साइड की आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, और इधर कॉल साइड की आउट ऑफ द मनी है। देखो ये जो मैंने जाएगा कहाँ जा चुका है उसके हिसाब से इन द मनी आउट ऑफ द मनी बहुत इजीली आप समझ सकते हो। और ये जो बीच की लाइन है ना, इसको हम कहते हैं एट द मनी, मतलब भैया मार्केट यहीं खड़ा है, जहाँ पे खड़ा है वो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस हो गई है हमारी। तो ये ऑप्शन चेन होता है। अब ऑप्शन चेन में देखोगे यहाँ पे एलटीपी लिखा हुआ है। एलटीपी मतलब क्या प्राइस चल रहा है इसका। मेन इंपॉर्टेंट है ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट कितना बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओपन इंटरेस्ट कितना बना हुआ है। हम ऐसे नहीं रीड करेंगे, मैं आपको रीड करने का सही तरीका बताऊंगा। और यहाँ पे इसके ग्रीक्स लिखे हुए हैं। अगर आपने ऑप्शन के बारे में जाना होगा तो ऑप्शन ग्रीक्स, अगर आपको ऑप्शन ग्रीक के ऊपर भी वीडियो चाहिए ना तो आप बता सकते हो। तो ऑप्शन ग्रीक्स यहाँ पे। बाकी वीडियो के लास्ट में ना मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जो
जो मैंने आपके स्पेशल कुछ प्लान करी है वो मैं बताऊंगा। जो पुराने लोगों के उनको तो ये पता है बात, लेकिन नए लोगों को मैं आपको बता दूंगा। एक फ्री ही चीज़ है, मतलब ऑलमोस्ट फ्री है, ऐसे स्टार लगा के जो फ्री लिखते हैं ना वैसा कुछ है, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो मैं जो तरीका बताने वाला वो ये नहीं, ऑप्शन चेन हम यहाँ से रीड नहीं करेंगे। आपको ये समझ में आ गया ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, कॉल में ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, पुट में ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ये समझ में आ गया आपको। जो हम रीड करेंगे यहाँ पे वो हम करेंगे इस जगह से। हमें ऑप्शन चेन में नहीं आना है, हमें ओपन इंटरेस्ट में आ जाना है। तो सेंसिबल आप खोलोगे, ओपन इंटरेस्ट के ऑप्शन में आ जाओगे, और यहाँ पे देखो ये निफ्टी बैंक निफ्टी आपको दिख रही है। तो मान लो हमने निफ्टी वीकली एक्सपायरी में आ गए और यहाँ आपको ओआई चेंज दिख रहा है, तो ओआई चेंज आपको नहीं देखना है, आपको नीचे आना है और ये देखना है। देखो ये आपको ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। तो जो 12 अक्टूबर को हमारा एक्सपायरी होने वाली ना, उसका ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब यहाँ पे देखो आपको ग्रीन डंडे दिख रहे हैं, रेड डंडे दिख रहे हैं। तो ये डंडे क्या होते हैं हम उसके बारे में, जो ये बार्स हैं ये बार्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, एक बार मैं आपको यहाँ पे ले चल रहा हूँ, ठीक है। और एक जरूरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई कॉल सेल कर रहा है, अगर कोई कॉल सेल कर रहा है, अगर कोई कॉल सेल कर रहा है, मतलब कोई कॉल राइट कर रहा है, तो वो ओपन इंटरेस्ट में काउंट हो जाएगा। वो ओपन इंटरेस्ट में काउंट हो जाएगा कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट में काउंट हो जाएगा। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे है कि अगर कोई कॉल सेल कर रहा है तो उसका मतलब क्या है, उसका व्यू क्या है, आप कैसे इसको इंटरप्रेट करोगे उसको देखते हैं यहाँ पे। तो अगर कोई यहाँ पे कॉल सेल कर रहा है, मान लो मैंने 19,400 का कॉल सेल कर दिया। अगर मैंने 19,400 नहीं, एक बार मान लेते 700, 19,700 का कॉल मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। मैंने ये कॉल क्या किया, सेल किया है। तो जो मेरा व्यू ये है ना कि मैं ये चाहता हूं कि मार्केट किसी भी सूरत में, एट एनी कंडीशन, किसी भी सूरत हाल में मार्केट 19,700 को क्रॉस ना करे। मार्केट 19,600 रहे मेरा प्रॉफिट होगा, मार्केट 19,500 रहे मेरा प्रॉफिट होगा, मार्केट 19,400 रहे तो मेरा और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मार्केट 19,700 को क्रॉस करे। तो अगर कोई ऑप्शन सेल करता है तो इससे हमें दो व्यू पता चलता है। अगर कोई ऑप्शन सेल कर रहा है तो इससे डायरेक्टली आप दो व्यू निकाल सकते हो। पहला व्यू आप क्या निकालते हो, फर्स्ट व्यू क्या है कि वो मार्केट को लेके बियरिश है। अगर कोई कॉल सेल कर रहा है तो फर्स्ट व्यू क्या है कि वो मार्केट को लेके बियरिश है। सेकेंड व्यू क्या है कि वो नहीं चाहता मार्केट शुड नॉट क्रॉस इट्स लेवल, मार्केट शुड नॉट क्रॉस इट लेवल। जो मार्केट का लेवल है ना, जैसे 19,700, तो मार्केट शुड नॉट क्रॉस 19,700, ये कॉल सेलर सोच रहा है। तो सोचो अगर ऑपरेटर कॉल बेच रहे हैं तो आपको अगर उनका डेटा पता चल जाए तो आप इंटरप्रेट कर लोगे कि नहीं, यस और नो लिखो चार्ट सेक्शन में, आप इंटरप्रेट कर लोगे कि नहीं, आपको समझ में आ जाएगा ना कि ऑपरेटर क्या सोच रहा है दिमाग में। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि कॉल सेल करने वाले क्या सोचते हैं। अब इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ पुट सेल करने वाले क्या सोचते हैं। तो अगर कोई यहाँ पे पुट सेल कर रहा है तो वो यहाँ पे क्या सोच रहा है, एक बार उसके बारे में देखते हैं। पुट सेल करना मतलब पुट राइट करना, ये बार बार मैं एग्जांपल आपको बताते जाऊंगा। तो अगर कोई यहाँ पे पुट सेल कर रहा है ना, इसका मतलब क्या होता है, मान लो एक बार के लिए कि उसने 19,400 की पुट बेची है, 19,400 का पुट इसने सेल किया है। तो इसका मतलब सिंपली यही है कि भाई साहब चाह रहे हैं कि कंडीशन नंबर 1 क्या है, वो मार्केट को लेके बुलिश है। उनका मानना है मार्केट ऊपर जाएगा या ऊपर के लेवल्स पे ही रहेगा। दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या है, वो नहीं चाहते हैं कि मार्केट शुड नॉट ब्रेक डाउन 19,400, वो नहीं चाहते हैं कि मार्केट 19,400 का लेवल तोड़े, मार्केट 19,400 का लेवल तोड़े, 19,400 का लेवल यहाँ पे तोड़े, ये वो नहीं चाहते हैं। तो ये दो इंटरप्रिटेशन होता है कॉल सेलर का और पुट सेलर का, जो आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको ये दोनों बातें पता चल गई ना, तो आप तैयार हो ऑप्शन चेन समझने के लिए, तब आप तैयार हो ऑप्शन चेन समझने के लिए यहाँ पे। तो ये है मेरे पास ऑप्शन चेन का डेटा। हम ऑप्शन चेन उसको कहते हैं, लेकिन ऑप्शन चेन का एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन ये वाला जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, और ये थोड़ा बढ़िया रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो सारे ग्रीन डंडे हैं ना, ये जो सारे ग्रीन डंडे हैं, ये वाले ग्रीन डंडे हैं पुट साइड के। ये अगर आप ये ग्रीन डंडे देखोगे तो ये पुट के ओपन इंटरेस्ट है। जो ग्रीन है वो है पुट का ओपन इंटरेस्ट, और जो रेड है यहाँ पे वो है यहाँ पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट। पुट का ओपन इंटरेस्ट और कॉल का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है। ये जो ग्रीन डंडे हैं पुट के हैं, जो रेड है वो कॉल साइड के। तो मतलब ये जो ग्रीन डंडे हैं वो सपोर्ट है, जो ग्रीन डंडे हैं वो यहाँ पे मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेंगे, और जो रेड डंडे हैं वो रेजिस्टेंस का काम करेंगे यहाँ पे। और कुछ जगहों पे आपको दिख रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे ये जो रेड और ग्रीन डंडे लगभग बराबर हैं। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ कैसे ये कैलकुलेट किया जाता है यहाँ पे। तो आपको नेट वैल्यू निकालनी है, आपको नेट वैल्यू निकालना सीखना है। तो नेट वैल्यू का मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है।
तो ट्रेडर्स अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने बचे हैं, लेकिन उससे पहले मैं केवल आपका 1 मिनट लेना चाहूँगा और आपको मैं एम स्टॉक के बारे में बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि सर फ्री ब्रोकरेज कोई ऑल्टरनेटिव बताओ, मतलब ऐसा कोई डीमेट अकाउंट बताओ जिसमें मुझे ब्रोकरेज ना पे करना पड़े। तो एम स्टॉक काफ़ी अच्छा एक ब्रांड है जहाँ पे आपको फ्री ब्रोकरेज देखने को मिलता है। तो अगर आप चाहें तो एम स्टॉक में आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा। इसमें लगभग 18 लाख ट्रेड्स हर रोज़ होते हैं, यानी ऑलरेडी बहुत सारे लोग एम स्टॉक को यूज़ कर रहे हैं, तो ट्रस्टेड है यहाँ पे। आप देखोगे 1,40,000 प्लस करोड़ का यहाँ पे टर्नओवर देखने को मिला है। 72 करोड़ प्लस इन्होंने ब्रोकरेज सेव किया है, क्योंकि जीरो ब्रोकरेज लगता है, तो बहुत सारे ट्रेडर्स ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं और इसका यहाँ पे फ़ायदा उठा रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ अगर आप देखोगे तो इसमें आपको मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग भी मिलती है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी मिलती है। मतलब आप यहाँ पे लोन लेके भी ट्रेड कर सकते हो। लगभग एमटीएफ एक ऐसा फीचर होता है जिसमें आपको यहाँ पे डीमेट के अंदर ही लोन मिल जाता है और आपको एक्स्ट्रा ये मार्जिन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपको 6.99 इंटरेस्ट रेट में मिल सकता है। तो आप मार्जिन अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए होता है तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे एमटीएफ का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। इसमें एक बार मैं आपको प्लान्स के बारे में बता देता हूँ। तो अगर आप प्लान्स यहाँ पे देखोगे तो बेसिकली 3 तरह के 2 प्लान्स आते हैं बेसिकली। पहला जो प्लान है वो 999 रुपीज़ का है, मतलब यहाँ पे आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको 999 रुपीज़ वाला प्लान सिलेक्ट करना है और डिलीवरी, इंट्राडे, एफएनओ, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, करेंसी, कहीं भी कोई ब्रोकरेज नहीं पे करना है। दूसरा प्लान है अगर आप कोई स्टार्टिंग में पैसा नहीं देना चाहते तो आप जीरो अकाउंट ओपन कर सकते हो 0 रुपीज़ में। वहाँ पे केवल आपको डिलीवरी और म्यूचुअल फंड और आईपीओ में ब्रोकरेज नहीं लगेगा, बाकी एफएनओ ट्रेड्स में आपको करना पड़ेगा ब्रोकरेज 20 रुपये के हिसाब से। और अगर एक ऑल्टरनेटिव भी है कि इन प्लान्स के साथ आप एक और प्लान ऐड कर सकते हो जिसमें आपको कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इसके सिवा और कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। तो अगर आपको ये ब्रोकर अच्छा लगता है तो आप लिंक में दिए हुए, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो इसके बारे में। बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। फ्री ब्रोकरेज में आपको बहुत सारी फ़ायदे हो जाते हैं। पीएनएल्स वगैरह आपका जो ब्रोकरेज खा जाता है ना, वो उससे आप बच जाते हो। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। जहाँ पर हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। वीडियो का एक भी सेकंड मिस करोगे फिर कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट छूट जाएगा, तो आप सोच लो क्या करना है आपको। तो मैं यहाँ पे आपको चलिए नेट वैल्यू का फॉर्मूला बताता हूँ। तो नेट वैल्यू हर जगह हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, उसके बाद हमें पता चलता है इस लेवल की इंपॉर्टेंस क्या है। तो नेट वैल्यू इक्वल्स टू ये नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, ये नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगी। आप जैसे किसी को भी माइनस करो, तो नेट वैल्यू इक्वल्स टू कॉल का ओपन इंटरेस्ट माइनस पुट का ओपन इंटरेस्ट। और ये मैं ऐसे डंडा बना दे रहा हूँ, ये डंडा मैथ में बोलते हैं कि नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो माइनस हटा देना, अब उसको पॉजिटिव ही लेना। तो नेट वैल्यू का फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए, और ये नेट वैल्यू ही आपको बताती है कि मार्केट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। कॉल का ओआई माइनस पुट का ओआई। तो अगर सिचुएशन नंबर 1 डिस्कस करते हैं, हमारे आसपास सिचुएशन नंबर 1 मान लो। अच्छा, अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाना है ना तो भी चलेगा, मैं दोनों एग्जांपल आपको दे देता हूँ। तो मान लो कॉल का ओआई है 100, कॉल में 100 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है और पुट में 50 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। तो 100 माइनस 50 क्या होगा, यहाँ पे 50 होगा। 100 माइनस क्या होगा यहाँ पे 50 होगा यहाँ पे। और 50 किस साइड में, 50 कॉल के साइड में। ये पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल मान लेते हैं, यहाँ पे 120 हुआ, यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज होकर 120 हुआ, लेकिन अचानक से यहाँ पे इंक्रीज होकर 200 हो गया। तो अगर अब आप माइनस करोगे और माइनस साइन को हटा देना, तो आपके पास जो आएगा दूसरा वैल्यू वो आएगा कि 80 एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा किस तरफ है, पुट साइड में एक्स्ट्रा है ना, तो यहाँ पे 80 एक्स्ट्रा है किस साइड में, पुट साइड में। और एक सिचुएशन लेते हैं, मान लो 120 ये था और जो दूसरी तरफ आया वो 110 आया। तो अगर इसमें आप डिफरेंस देखोगे तो 10 एक्स्ट्रा है कॉल साइड में, 10 एक्स्ट्रा है कॉल साइड में। तीनों सिचुएशन आपको दिख गई यहाँ पे। तो ये माइनस करके हमने नेट वैल्यू निकाली। तो 3 सिचुएशन नेट वैल्यू को आपको मिलेगी, और जो लगभग यही 3 सिचुएशन रहेंगी, थोड़ा ऊपर नीचे होगा लेकिन लगभग यही सिचुएशन रहेगी। मतलब नंबर अलग अलग रहेगा, ऑफकोर्स आप समझ रहोगे, बट एक बार कॉल का ज़्यादा रहेगा, एक बार पुट का ज़्यादा रहेगा, और एक बार डिफरेंस बहुत कम रहेगा। तो इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। तो जब कॉल में नेट वैल्यू ज़्यादा रहे और कॉल के साइड में रहे, मतलब वो लेवल एक रेजिस्टेंस है। और अगर कॉल की वैल्यू जितनी ज्यादा है ना उतना स्ट्रांग रेजिस्टेंस, जितनी ज्यादा ये वैल्यू आएगी कॉल की तरफ, ज्यादा, दोनों को माइनस करोगे आप, डिफरेंस देखोगे, अगर डिफरेंस कॉल साइड आ रहा है, जितना ज्यादा डिफरेंस आएगा उतना ज्यादा ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है, पुट साइड में। अगर आप पुट साइड में देखते हो, पुट साइड में अगर वैल्यू ज्यादा आएगी तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। जितना ज्यादा वैल्यू उतना स्ट्रांग ये सपोर्ट, जितना ज्यादा वैल्यू उतना स्ट्रांग सपोर्ट। अब जो आखिरी वाला डेटा है ना, ये है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डेटा। अगर ये आखिरी वाला डेटा आता है तो मतलब डिफरेंस बहुत कम है, तो इसको हम मानते हैं न्यूट्रल।
ऑप्शन सेलर लोग हमेशा डायरेक्शनल नहीं प्लान करते। ऑप्शन सेलर को जब साइडवेज लगता है ना, तो वो मार्केट को चॉपी प्लान करते हुए न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। तो अगर न्यूट्रल है मार्केट, मतलब मार्केट साइडवेज है, तो वो जो वाली जो जोन है वो टाइम पास जोन है। तो ये रेजिस्टेंस हो गया, ये यहाँ पे सपोर्ट हो गया, ये यहाँ पे न्यूट्रल हो गया। तो इस तरीके से हम डेटा को स्टडी करते हैं। आई होप इसको नोट्स बना रहे हो आप। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप यहाँ पे आओ। अगर आप इस जगह पे आओगे तो ये देखो, यहाँ पे ग्रीन बार इतनी बड़ी है और रेड बार इतनी छोटी है, तो आप माइनस करोगे तो आपको इतना पूरा एरिया निकलेगा ना। तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है मार्केट के लिए, ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। ये लेवल कौन सा है? ये लेवल है 19,500 का। तो 19,500 मार्केट में बहुत स्ट्रांग सपोर्ट, आपको तुरंत पता चल गया। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे, ये लेवल है 20,000 का। तो अगर आप 20,000 का लेवल चेक करोगे, इतनी बड़ी रेड डंडी बनी हुई है और इतनी छोटी सी ग्रीन डंडी है, तो आप दोनों को माइनस करो तो इतना बड़ा आपको कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट देखने मिलेगा ना। तो ये है बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लगभग दोनों बराबर है। ये वाला आप देख रहे हो, लगभग रेड और ग्रीन बराबर है। तो ये टाइम पास जोन, यानी मार्केट 19,650 19,650 के आसपास आके टाइम पास ही करेगा। तो इस तरीके से आपको पूरा समझ में आना चाहिए कि किस जोन में क्या होगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है या ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस? आप खुद बताओ, चैट में लिखो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ आप देखोगे लगभग जो पुट की राइटिंग हुई है वो बराबर हुई है। ध्यान से सुनना, लगभग जो पुट की राइटिंग हुई है वो बराबर हुई है, लेकिन आपको नेट वैल्यू कैलकुलेट करना है। अगर आप नेट वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना तो आपको इतना यहाँ पुट मिलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे नेट वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको केवल इतना ही एरिया मिलेगा। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा हुआ? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये वाला हुआ, ये वाला उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है हमारे पास। तो ये तरीका होता है ओपन इंटरेस्ट डेटा को रीड करने का यहाँ पे, ठीक है। अभी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, अगर ये सब चीज़ आपको डिटेल में सीखना है ना, तो मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑफर है आपके लिए, उसको देखिएगा। अगर पूरा डिटेल में सोचना है आपको, ठीक है, डिटेल में अगर आपको सीखना है, मैं आपको अभी बताऊंगा। अब ये दूसरा है, जो पहली चीज़ हम ये देखते हैं, दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं ओआई चेंज। ओआई चेंज क्या होता है कि ओपन इंटरेस्ट का क्या बदलाव आया। जो टोटल ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, टोटल ओपन इंटरेस्ट का डेटा वो नीचे देखने को मिलता है, और जो इंट्राडे में बदलाव आ रहा है ना, वो ओपन इंटरेस्ट का डेटा हमें यहाँ से देखने को मिलता है। तो जैसे यहाँ पे आप चेक कर सकते हो सेंसिबल में, कि अभी तो यहाँ नहीं दिखा रहा, लाइव मार्केट में दिखाता है कि 5 मिनट में कितना डेटा बदला है, 1 घंटे में कितना डेटा बदला है। तो आप डेटा चेंज को देख सकते हो कि अच्छा, इस लेवल पे पहले पुट राइटिंग ज़्यादा थी, पहले पुट राइटिंग ज़्यादा थी, अब पुट राइटिंग कम हो गई। मतलब ये लेवल पे पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ था, लेकिन अब ये सपोर्ट धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। तो अगर कोई सपोर्ट कमज़ोर होता है तो ब्रेकडाउन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहीं से हम शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। एक बार मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग होता क्या है। तो अब दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो शॉर्ट कवरिंग क्या होता है? जब कॉल साइड वालों लोगों को डर लगे, मान लो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ जिसने कॉल बेचा तो उसको तो डर लगेगा ना कि मार्केट उसका लेवल क्रॉस कर दे रहा है। तो वो डर में क्या करेगा? वो डर के अपने पोजीशन को एग्जिट करेगा। तो जब कॉल साइड वाले अपनी पोजीशन को एग्जिट करे तो शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। और शॉर्ट कवरिंग का मतलब सिंपल भाषा में कहूँ तो मार्केट में एक फास्ट रैली आने के चांसेस हैं अगर शॉर्ट कवरिंग हो रही है तो। इसका उल्टा लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है। अनवाइंडिंग में ये डब्ल्यू होता है, ठीक है। तो अगर पुट साइड, मान लो मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे किसी ने पुट सेल किया होगा, उसको तो डर लगेगा भाई मेरा लेवल टूट जा रहा है, मैं लॉस में आ गया। तो इसीलिए वो अपनी पोजीशन को एग्जिट करेगा। मतलब यहाँ पे शार्प डाउनफॉल मार्केट दिखा सकता है। तो फास्ट रैली और शार्प डाउनफॉल के टाइम पे अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग होने लगी तो वो मूवमेंट और तेजी पकड़ लेता है। मतलब वो होता है ना, गियर चेंज हो जाता है। तो वो गियर चेंज होने वाला सिनेरियो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग आप यहाँ पे समझ सकते हो, आप यहाँ पे समझ सकते हो। अगर आप अभी तक स्ट्रीम देख रहे हो ना, तो मैं आपको दो चीज़ बताता हूँ, मतलब वीडियो देख रहे हो तो दो चीज़ बताता हूँ। पहली चीज़ ये बता रहा हूँ, आप लाइव जरूर ज्वाइन किया करो। मैं हर रोज़ सुबह लाइव आता हूँ 8:30 बजे, 8:30 8:15 पे लाइव आता हूँ। तो पूरा डेटा एनालिसिस करके आपको बताता हूँ, पहले पूरा डेटा एनालिसिस करके बताता हूँ, तो आपकी पूरी एनालिसिस हो जाएगी परफेक्ट प्रैक्टिस। तो ध्यान से आप नोट कर लो, चैनल सब्सक्राइब करना है करो, बट ये पक्का याद से कर लो कि हर रोज़ 8:15 पे ज्वाइन होना, पूरी एनालिसिस सीखनी है मुझे। और उसके बाद मैं लाइव मार्केट में भी लाइव रहता हूँ। तो अगर लाइव मार्केट में ये सीखना है ना कैसे डेटा काम करता है, तो आप लाइव मार्केट में भी ज्वाइन कर सकते हो। लाइव स्ट्रीम इधर उधर जाके कहीं ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेरी बातें समझ में आती हैं, सीखना है आपको लाइव में ये सब चीज़, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लाइव स्ट्रीम जरूर ज्वाइन करें। दूसरी चीज़ मैं आपको जो यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ वो है यहाँ पे हमारा फ्री डेटा डिकोडिंग कोर्स। अब फ्री में यहाँ स्टार लगा के लिख रहा हूँ क्योंकि अब आप लोग बहुत समझदार हो, आपको पता है क्या फ्री होता है क्या फ्री नहीं होता है यहाँ पे। तो देखो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे ब्रोकर्स का लिंक दिया हुआ है। अगर आप वहाँ से जाके अकाउंट ओपन करवाते हो तो मैं आपको एक डेटा डिकोडिंग कोर्स फ्री में देने वाला हूँ। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी 122 लोग ये डेटा डिकोडिंग, तो इसमें लगभग आप देखोगे 15 वीडियो पढ़ चुके हैं, 16 वीडियो पढ़ चुके हैं, 16 वीडियो मैंने डाल दिया इसमें। हर एक वीडियो में आप जाके चेक करो, इसमें मैंने डिटेल में आपको डेटा डिकोडिंग समझाया है। तो यहाँ पे मैंने 16 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी और बाकी वीडियोस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो आप एक एक करके,
तो आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। आपको केवल कुछ नहीं करना है, आपको केवल अकाउंट ओपन करवाना है। अब देखो, आपको पता है अकाउंट ओपन करवाने से क्या होता है, मतलब आप कहीं और तो अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर ही रहे होगे, तो आप चाहो तो उस लिंक से भी अकाउंट ओपन करवा सकते हो। उस अकाउंट में आपको ट्रेड करना है और आप बस स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा हमारे वहाँ पे, आपको ईमेल पे लिंक आ जाएगी, आपको आगे टीम गाइड कर देगी। तो आपको डेटा डिकोडिंग कोर्स फ्री में मिल जाएगा। प्लस ये खाली ये ग्रुप फ्री में नहीं मिलता, आपको प्रीमियम ग्रुप भी हमारा फ्री में मिल जाता है। प्रीमियम ग्रुप में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा प्रीमियम ग्रुप है। इसमें मैं वीडियो वगैरह डाल के और लाइव मार्केट में पोस्ट डाल के अपडेट करते रहता हूँ। अभी थोड़े दिन से मैं थोड़ा कम एक्टिव हो गया था यूट्यूब लाइव के चक्कर में, बट वापस से मैं इसमें एक्टिव होने वाला हूँ। और प्लस ये डेटा डिकोडिंग कोर्स तो आपको मिलेगा ही। तो नीचे जो ब्रोकर्स के लिंक दिए हुए ना, आप कोई भी ब्रोकर सिलेक्ट कर सकते हो, धन सिलेक्ट कर सकते हो, एंजल वन सिलेक्ट कर सकते हो, पेटीएम मनी सिलेक्ट कर सकते हो, जिसमें आप ट्रेड कर सको जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि आपको कॉन्टिन्यूसली इसमें आगे ट्रेड करना होगा, इस ग्रुप में बने रहेंगे। तो बस आपको इतना काम करना है, अगर आप चाहो तो ये पूरा डेटा डिकोडिंग कोर्स आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाएगा। तो बस मुझे इतना बताना था आपको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैजिक क्या ऑप्शन चेन का। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक लिख दीजिएगा, ठीक है? मैं कभी नहीं बोलता लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कभी कभी सब्सक्राइब के लिए खाली बोलता हूँ, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो आगे का कंटेंट आपको मिलते रहेगा बस। तो अगर आपको नॉलेज चाहिए और सीखना है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक करना आपके ऊपर है। बट कमेंट में फीडबैक ज़रूर लिख दीजिएगा कि वीडियो अच्छी लगी या खराब लगी। खराब लगी तो ज़रूर लिखिएगा, अच्छी लगी तो भले ही एक बार के लिए मत लिखो, बट खराब लगी तो ज़रूर लिखिएगा। और ये रीज़न ज़रूर बता दीजिएगा कि क्यों खराब लगी। केवल ये मत लिख देना क्या फालतू वीडियो बनाते हो, आप बता दो क्या फालतू मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्यों ये वीडियो फालतू है, तो अगली बार से वीडियो शायद फालतू ना रहे। अगर खाली फालतू लिख के चले जाओगे तो मैं इंप्रूव भी नहीं कर पाऊंगा। तो ये इंपॉर्टेंट था। चलिए इतना ही है, मेरी सिखाने की जर्नी जारी रहेगी, मैं ऐसे मेहनत करते रहूँगा, आप सीखने में मेहनत करिए, करते रहिए। ट्रेडिंग इज़ नॉट एन ईजी जॉब, सबके लिए नहीं बनी है, बट अगर आप मेहनती हो, अगर आप हार्ड वर्किंग हो, अगर आप डेडिकेटेड हो, तो कोई आपको ट्रेडर बनने से नहीं रोक सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ बंद करता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। मिलते हैं ऐसे ही अगली एक नॉलेजेबल वीडियो में। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.